फ्रेंड, ये जीके सब्जेक्ट है क्लास 3 का। जीके मीन्स जनरल नॉलेज। स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 लेसन 1 से। लेसन 1 है हमारा लैंग्वेज। स्पेलिंग है इसका LANGUAGE। लैंग्वेज का हिंदी भाषा होता है। तो देखेंगे पहले लेसन 1 में कैसे क्या दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स केयरफुली एंड बिल्ड द न्यू वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। इस सेंटेंस को जितने भी दिए हुए हैं इनको ध्यान से पढ़ेंगे और जो दिए हुए सेंटेंस हैं इनसे हम नए वर्ड फॉर्म करेंगे। वर्ड्स हमारा दिया हुआ है। लेसन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चीप, CHEAP, इसका अलग मीनिंग है और ये जो हमारा वर्ड बनेगा इससे न्यू वर्ड इसी में से ढूंढ के बनेगा, वो इस तरह से बनेगा। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे बनेगा वो वर्ड, यहाँ लिखिएगा आप अपने कॉपी में। नंबर 1, अगर आपके पास बुक है तो बुक में भी आप उसमें लिख सकते हैं। नंबर 1 है चीप, CHEAP। चीप मीन सस्ता, लेकिन जब हम न्यू वर्ड बनाएंगे तो एक काइंड ऑफ फ्रूट होगा। इट इज़ ए फ्रूट, तो इसमें से हम चुन के बनाएंगे, वो फ्रूट होगा। इसी शब्द में से चुनना है तो वो हमारा वर्ड न्यू वर्ड बनेगा PEACH। स्टार्ट करेंगे पी से। PEACH। पीच एक फ्रूट होता है, उसका हिंदी होता है आड़ू। नंबर 2 में आएंगे एप, APE। एप एक तरह के पुराने समय के बंदर को एप कहते थे। अभी भी एप से उनको ये किया जाता है, पुकारा जाता है। ए ग्रीन वेजिटेबल, इस एप से हमें एक ग्रीन वेजिटेबल बनाना है जिसका हम प्रयोग अपने खाने में करते हैं। तो इससे न्यू वर्ड बनेगा PEA मीन्स मटर। इस तरह से नंबर 3 देखेंगे हर्ट, HEART। हर्ट मीन्स दिल। उससे न्यू वर्ड फॉर्म होगा, वो क्या होगा? आवर होम प्लानेट, हमारा वैसा ग्रह जहाँ हमारा घर है, जहाँ हम रहते हैं, उसे होम प्लानेट कहते हैं। वो होगा अर्थ, EARTH, अर्थ। नंबर 4 में आएंगे शोर, SHORE। इसका मतलब हुआ समुद्र का किनारा। सी शोर को यहाँ शोर लिखा गया है, SHORE, इसका भी मतलब हुआ किनारा। यहाँ इससे जो न्यू वर्ड फॉर्म होगा वो होगा ए गैलोपिंग एनिमल। गैलोपिंग मीन्स होता है यहाँ सरपट, वैसा जानवर जो सरपट भागता है, सरपट दौड़ता है। तो वो उसको हम हॉर्स के सेंस में ही देखते हैं। जनरली हॉर्स ही सरपट भागता है, हॉर्स के नाम से ही सरपट वर्ड यूज होता है, क्योंकि जब वो चलता है तो उसके पैरों से आवाज़ आती है टक 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 टक, तो इसलिए उसको सरपट के नाम, सरपट उसको दिया गया है। तो यहाँ पे होगा HORSE, हॉर्स। नंबर 5 में लाइफ, LIFE, लाइफ मीन्स जीवन। यू कीप इम्पॉर्टेंट पेपर इन इट, न्यू वर्ड बनेगा, वो उसका ये सेंटेंस होगा यू कीप इम्पॉर्टेंट, किसमें आप अपना इम्पॉर्टेंट पेपर रखते हैं, वो हो जाएगा हमारा फाइल, FILE, फाइल। नंबर 6 में लूप, LOOP, लूप। लूप मीन्स फंसाने वाला, कुछ वैसा चीज़ जिसको हम फंसा देते हैं किसी चीज़ में, वो होता है लूप। यू डू स्विमिंग इन इट, नया वर्ड बनेगा, वैसा चीज़ जिसमें हम स्विमिंग करते हैं, वो होगा हमारा POOL, पूल। स्विमिंग पूल होता है जिसमें हम स्विमिंग करने जाते हैं। स्विमिंग मीन्स तैरना, जिसमें हम तैरने जाते हैं। नंबर 7 कॉर्क, CORK। कॉर्क होता है ढक्कन, किसी भी चीज़ का, किसी भी शीशे के बोतल के ऊपर में लगाते हैं, किसी मेडिसिन के ऊपर में लगाते हैं कॉर्क, या फिर बैडमिंटन से जो हम खेलते हैं कॉर्क, वहाँ भी कॉर्क, उसको भी कॉर्क ही बोलते हैं। इससे जो न्यू वर्ड फॉर्म होगा वो होगा इट्स वेरी हार्ड, वो बहुत हार्ड है। एंड मेकअप द अर्थ, और वो अर्थ को बनाने में हमें सहायता करता है, उसका इस्तेमाल होता है, वो है रॉक, ROCK। रॉक मीन्स चट्टान। नंबर 8 में लो, LOW, लो मीन्स नीचा। ए बर्ड विच कैन सी एट नाइट, न्यू वर्ड बनेगा इससे, वैसे वर्ड का नाम जो कि रात में
है, तो वो वर्ड का नाम होगा आउल, OWL, आउल। ईट में नंबर 9 में ईट, EAT, ईट होगा ए हॉट ड्रिंक। एक ईट का मतलब खाना, और वैसा वर्ड बनेगा जो कि एक गरम पेय पदार्थ ईट से, तो वो हमारा होगा TEA। टी हो गया हमारा चाय। नंबर 10 में REAP, रीप मीन्स ढेर। ए लाइट ग्रीन कलर्ड फ्रूट, एक हल्के हरे रंग का फ्रूट, उसको कहेंगे पियर, PEAR, पियर। अनानास के रूप में उसको हम जानेंगे। ये आपका लेसन 1 कंप्लीट हुआ। लेसन 2 में आएंगे हम। मैच द पार्टनर, ये सारा दिया हुआ है, ये सारा दिया हुआ है, इसी के बारे में हम यहाँ लिखे हैं, और उसको उसके पार्टनर के साथ मिलाना है। ठीक है, देखते हैं किसके साथ मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे आएंगे टूथ, टूथ के साथ हम मिलाएंगे पेस्ट। टूथपेस्ट का प्रयोग हम लोग सुबह सुबह करते हैं ब्रश करने के समय। लाइफ, लाइफ के साथ लॉन्ग, लाइफ लॉन्ग, लंबा जीवन। नंबर 3 में क्लास रूम, क्लास के साथ रूम, क्लासरूम, जहाँ हम पढ़ते हैं स्कूल में। नंबर 4 पोस्ट बॉक्स, पोस्ट बॉक्स से पोस्ट ऑफिस में, वहाँ पोस्ट अब आजकल पोस्ट ऑफिस में पोस्ट बॉक्स होता है, वहाँ लोग उसमें चिट्ठी डालते हैं, या पोस्टमैन आता है तो उसको खोल के वहाँ से चिट्ठियाँ निकालता है। नंबर 5 में पेन स्टैंड, पेन को हमेशा हम स्टैंड में रखते हैं, पेन स्टैंड यहाँ पे आएगा 5H नंबर में, पेन स्टैंड। नंबर 6 में कप, कप के साथ सॉसर, कप मीन्स चाय वाला कप, सॉसर मीन्स प्लेट। यहाँ पे ये फोटो दिया हुआ है, कप सॉसर। नंबर 7 आइस, आइस के साथ क्रीम लगेगा, आइसक्रीम, सिंपल वर्ड है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। फिंगर, फिंगरप्रिंट, ये यहाँ पे इमेज दिया हुआ है, फोटो दिया हुआ है, फिंगरप्रिंट, ये फिंगरप्रिंट है, वहीं यहाँ मेंशन किया हुआ है फिंगरप्रिंट। नंबर 9 में बास्केटबॉल, बॉल दिया हुआ है, ये बास्केटबॉल का बॉल है, ये खेला जाता है, नेट के थ्रू इसको खेला जाता है, बास्केटबॉल। आई, 10 नंबर में आई लिड, भौं, फोटो यहाँ दिया हुआ है, आई दिया हुआ, आई के ऊपर का जो लीड होता है उसको आई लिड कहते हैं। एंड नंबर 11 में लेटर, लेटर के साथ मार्क, लेटर मार्क। ओके, नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इसको आप रिमेंबर कर लीजिएगा किसके साथ क्या लगेगा। एंड लेसन नंबर 3, नंबर 3 है फाइंड द रिलेशनशिप, एक दूसरे से संबंध स्थापित करना। अपोजिट भी हो सकता है और सिमिलर वर्ड भी हो सकता है। शोकस आर टू व्हील्स एज पेटल्स आर टू फ्लावर। शोकस पहिया के पास का एक मशीन होता है, वो व्हील पहिए से रिलेटेड होता है, और पेटल्स हुआ फूल का जो पत्ती होता है उसको पेटल्स कहते हैं। तो शोकस का संबंध व्हील से है, जबकि पेटल्स का संबंध फ्लावर से है। तो यहाँ पे आंसर होगा शोकस आर टू व्हील्स एज पेटल्स आर टू फ्लावर्स। नंबर 2 में गिल्स आर टू फिश एज फेदर्स आर टू बर्ड्स। गिल, फिश जो है वो जब सांस लेती है गिल के थ्रू, पानी से ऊपर आकर के वो सांस लेती है गिल्स के थ्रू। तो बर्ड जो है, फेदर जो है, हमेशा बर्ड से रिलेटेड होता है। फेदर मीन्स पंख, चिड़ियों के लिए ही पंख का इस्तेमाल होता है। इंसेक्ट के पास पंख नहीं होता, एरोप्लेन के पास अपना पंख नहीं होता, नेचुरल नहीं होता, उसको आर्टिफिशियल लगाया जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर बर्ड होगा। नंबर 3 में ब्रश इज टू पेंटिंग एज पेंसिल इज टू ड्राइंग। ब्रश को हम पेंटिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि पेंसिल को ड्राइंग के लिए, उसको हम रीडिंग पढ़ने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, सोने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए यहाँ पे इसका सही आंसर बी होगा, पेंसिल इज टू ड्राइंग। नंबर 4
कार इज टू ड्राइवर एज एरोप्लेन इज टू पायलट। कार को ड्राइवर चलाता है तो एरोप्लेन को कौन चलाएगा? पायलट चलाएगा। सेलर नहीं चलाएगा। सेलर वो होता है जो समुद्र में, नदियों में नाव चलाता है, समुद्र चलाता है, इस तरह से उसको सेलर कहते हैं। और टेलर जो हमारे कपड़े सिलाई करता है वो हुआ। इसीलिए यहाँ पे एरोप्लेन के लिए पायलट वर्ड ही सही होगा। नंबर 5 में ट्रीज आर टू अर्थ एज स्टार्स आर टू सी नहीं होगा, लैंड नहीं होगा, स्काई। ट्रीज जो है अर्थ में होता है, धरती के ऊपर पेड़ होता है। इसी तरह से स्टार का जो है, स्टार है स्काई में होता है, आसमान में दिखाई पड़ता है। सी में नहीं होता। सी में समुद्र, समुद्र में नहीं होता। लैंड में स्टार्स नहीं होता, स्काई में होता है। नंबर 6 वेरी इजी, सबको पता है। नोज इज टू स्मेल, नाक हमारे सूंघने के लिए होता है। एज ईयर इज टू साउंड, और ईयर जो होता है आवाज़ सुनने के लिए होता है। कान हमारी आवाज़ सुनने के लिए होती है। सी देखना, ईयर के थ्रू हम देख नहीं सकते, ईयर के थ्रू हम पिक्चर नहीं बना सकते, केवल साउंड सुन सकते हैं ईयर के थ्रू। नंबर 8 में मंकी इज टू टेल एज कैट इज टू पॉ। मंकी अपने पूंछ के लिए फेमस होता है। बहुत लंबी लंबी पूंछें होती है उसकी, उसकी पूंछ बहुत उपयोगी होती है उसके लिए। जबकि कैट जो है बिल्ली अपने पंजे के लिए फेमस होता है। POW पाव मीन्स पंजा। फिन्स मछलियों में पाया जाता है, ऐसा नहीं है वो, ये भी सही आंसर नहीं है इसका। कैट के लिए पाव आंसर सही है। नंबर 8 में डे इज टू नाइट, यहाँ अपोजिट है एक दूसरे से। अगर दिन रात के लिए, रात का उल्टा है तो प्रेजेंट किसका उल्टा होगा? पास्ट का उल्टा होगा। तो दिन जो संबंधित है वो रात से संबंधित है, और प्रेजेंट जो है वो पास्ट से संबंधित है। तो ये लेसन 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। ओके, अब लेसन 4 में हम आएंगे। सॉरी, लेसन 5 में आएंगे। ओके बच्चों, फेमस इन द वर्ल्ड। नंबर 1 में यहाँ पे दिया हुआ है हिंट्स, इसको देख करके हम वहाँ ऊपर लिखेंगे। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, इंडिया में नहीं, ये वर्ल्ड में होगा। लॉन्गेस्ट रिवर हमारा क्या है? पूरे वर्ल्ड में फेमस है नील, NILE, लॉन्गेस्ट रिवर नील। नंबर C इसका सही आंसर होगा। नंबर 2 है लार्जेस्ट डेल्टा। लार्जेस्ट डेल्टा हमारा होगा सुंदरबंस, इसका लार्जेस्ट डेल्टा है सुंदरबंस में है। नंबर 3 स्मॉलेस्ट ओशियन। स्मॉलेस्ट ओशियन हमारा इसमें ढूंढेंगे कहाँ है? आर्कटिक ओशियन इज़ वेरी स्मॉलेस्ट ओशियन। टॉलेस्ट टावर, टॉलेस्ट टावर हमारा H नंबर है, कैनेडियन नेशनल टावर। H इसका सही आंसर है। लॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट टावर का लॉन्गेस्ट वॉल सबको पता है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को लॉन्गेस्ट वॉल कहते हैं, लॉन्गेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड। डीपेस्ट ओशियन इज पैसिफिक ओशियन। लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट दोनों में ये पैसिफिक ओशियन ही होगा। डीपेस्ट ओशियन इज पैसिफिक ओशियन। एंड वेटेस्ट प्लेस, वेटेस्ट मीन्स गीला। गीला जगह कौन सा है जहाँ हमेशा बारिश होती है, वो हमेशा गीला रहता है, वो होगा मौसिन राम। ये हमारा गीला, हमेशा गीला रहता है क्योंकि यहाँ हमेशा बारिश होती है, बहुत अधिक बारिश होती है, इसलिए वो प्लेस अधिकतर ही गीला रहता है। नंबर 8 में हाईएस्ट माउंटेन पीक, ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट, तुम सभी इसके बारे में जानते हो। हाईएस्ट माउंटेन पीक है ये माउंट एवरेस्ट। नंबर 9 में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, सबसे बड़ा शुद्ध पानी का लेक। पानी, वहाँ का पानी बहुत शुद्ध होता है, इसलिए उसका नाम दिया गया है। हाईएस्ट वाटर लेक होगा लेक सुपीरियर। हाईएस्ट वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज लेक सुपीरियर। नंबर 10 हाईएस्ट वाटरफॉल, सबसे ऊंचा जल प्रपात।
सबसे ऊंचा वाटरफॉल होगा हमारा एंजल फॉल्स। नंबर 11 में स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया एंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया इज लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एंड हाईएस्ट लेक इसमें अब आपका क्या बचा, लेक टीटीकाका, यही बचा, यही आपका हाईएस्ट लेक हुआ। तो ये हुआ बच्चों आपका लेसन 1, 2, 3 एंड 5 जीके क्लास 3। इट्स ओके बच्चे। हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। दिस इज़ पार्ट 1 सब्जेक्ट्स जीके एंड लेसन 1। तो जीके का लेसन 1 से स्टार्ट करते हैं हम। ओके बच्चों, लेसन 1 है हमारा लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स केयरफुली एंड बिल्ड द न्यू वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। जो वर्ड दिए गए हैं उन्हें केयरफुली, सावधानी से पढ़ें। केयरफुली में सावधानी, एंड बिल्ड बनाए, नए वर्ड बनाए और जो वर्ड दिए गए हैं उनसे नए वर्ड बनाएं। ठीक है, नंबर 1 स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम। चीप, एप, ये सब जो वर्ड दिए गए हैं इन्हीं से हमें नए वर्ड बनाना है। नए वर्ड क्या होना चाहिए ये भी यहाँ मेंशन किया हुआ है, इसको हम यहाँ बना करके लिखेंगे हिंदी मीनिंग के साथ। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ, हिंदी मीनिंग। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। चीप मीन्स सस्ता। तो ये चीप कहता है कि आप मुझसे जो नए वर्ड बनाइए वो एक फ्रूट होना चाहिए। सही है, तो फ्रूट होना चाहिए, तो CHEAP, चीप। नीचे यहाँ पिक्चर्स में भी दिया गया है, पिक्चर्स भी देख करके हम उससे हेल्प ले सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो चीप से जो हमारा नया वर्ड बनेगा वो होगा, वो फ्रूट होना चाहिए, और वो जो वर्ड होगा PEACH, पीच एक फ्रूट्स है, उसका हिंदी मीनिंग है आड़ू, उसको आड़ू कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 एप, APE, एप पे एक प्रकार का मंकी ही होता है, बड़े साइज के मंकी को एप कहते हैं। तो एप कहता है कि मुझसे जो नया वर्ड बनेगा वो एक ग्रीन वेजिटेबल होगा। ओके, ठीक है, एक ग्रीन वेजिटेबल होगा। तो ग्रीन वेजिटेबल में APE, एप, PEA नया वर्ड बनेगा, PEA, P मीन्स मटर। ठीक है, नंबर 3 में आते हैं हम। हर्ट, HEART, हर्ट का मतलब हो गया दिल। अब ये हमारा हर्ट कहता है कि मुझसे जो आप नए वर्ड बनाएंगे वो एक होम प्लानेट होना चाहिए। होम प्लानेट मीन्स वैसा प्लानेट जहाँ होम हो, जहाँ हम लोग रहते हैं। ठीक है, जहाँ लोग निवास करते हैं, उस तरह का प्लानेट। तो हम सभी जानते हैं कि हम लोग देयर आर 8 प्लानेट इन आवर सोलर सिस्टम, है ना। तो अर्थ हमारा जो है होम प्लानेट हुआ। तो यहाँ पे इस लिखेंगे नए न्यू वर्ड्स में EARTH, अर्थ। ठीक है, नंबर 4 हमारा कहता है शोर, SHORE, शोर मीन्स हो गया किनारा। अगर हम सी शोर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा समुद्र किनारा, लेकिन यहाँ केवल शोर है, SHORE, शोर। तो शोर कहता है कि आप मुझसे जो नए वर्ड बनाएंगे वो होगा एक एनिमल का नाम। कैसा एनिमल? जो कि गैलोपिंग, जो कि सरपट भागता है, सरपट दौड़ता है। तो सरपट वर्ड से हमारा हॉर्स का ही नाम सबसे पहले आता है। तो ए गैलोपिंग एनिमल, गैलोपिंग हो गया सरपट, CALLOPING, इसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे। ओके, ए गैलोपिंग एनिमल मीन्स सरपट एनिमल, सरपट भागने वाला एनिमल। तो उसको लिखेंगे हॉर्स, HORSE, हॉर्स, घोड़ा। ठीक है, लाइफ, नंबर 5 है लाइफ, LIFE, लाइफ मीन्स जीवन, LIFE, लाइफ मीन्स जीवन। जीवन के बारे में हम, जीवन कहता है, लाइफ कहता है कि आप मुझसे वैसा वर्ड बनाइए जिसमें आप कुछ इम्पोर्टेंट्स पेपर्स, कागज़ रख सकते हैं। तो ये सब आप बताइए, इसको तो सभी लोग जानते हैं इसके बारे में।
उसको कहते हैं फाइल, FILE, फाइल। फाइल का हिंदी फाइल ही होगा। वैसा थिंग्स, वैसा सामान जिसमें हम अपना इम्पोर्टेंट पेपर, जैसे हमारा सर्टिफिकेट हुआ, हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट हुआ, वो सब रखते हैं। कुछ प्रोजेक्ट के कागज़ वगैरह उस फाइल में रखते हैं। तो ये हो गया फाइल। नंबर 6 हो गया लूप, LOOP, लूप। लूप हो गया हमारा पाश, किसी को अंकुश से लगा के खींचना, पाश लगा के खींचना, वो हो गया लूप, उसका हिंदी मीनिंग। और लूप कहता है कि मुझसे आप ऐसा वर्ड बनाइए जिसमें जो तैरने के काम आता है, जिसमें हम तैरते हैं। तो वेरी सिंपल हो गया पुल, POOL, पुल, यहाँ पे लिखेंगे पुल। नंबर 7 में कॉर्क, CORK, कॉर्क। कॉर्क का 2-3 मीनिंग होता है। कॉर्क एक बैडमिंटन में जो हम लोग खेलते हैं, बैडमिंटन जिससे खेलते हैं कॉर्क, वो हो गया कॉर्क। और दूसरा हो गया एक और कॉर्क होता है जिसको कि हम लीड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसे ढक्कन कहते हैं। खुला बोतल होता है जिसके ऊपर ढक्कन भी लगाते हैं, उसको कहते हैं कॉर्क। इट इज़ वेरी हार्ड एंड मेक अप द अर्थ। कॉर्क से जो वर्ड बनेगा वो होगा वेरी हार्ड, बहुत हार्ड वर्ड है, बहुत हार्ड होना चाहिए वो। एंड मेड अप द अर्थ, और वो अर्थ से बना होना चाहिए, हमारी पृथ्वी से बना होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा हिंदी मीनिंग होगा रॉक, ROCK, रॉक। रॉक मीन्स चट्टान, जो पृथ्वी से बना है रॉक, ये हो गया। नंबर 8 में लो, LOW, लो मीन्स नीचे, नीचा, लो एरिया, नीचा एरिया, इस तरह का जो होता है। ए बर्ड विच कैन सी एट नाइट, ए बर्ड विच कैन सी एट नाइट, वैसे चिड़िया जो कि रात में देखती है, ठीक है। ए बर्ड विच कैन सी एट नाइट, एक ऐसी चिड़िया जो कि रात में देखती है, सबको पता है। इससे जो बनेगा आउल, OWL, आउल। आउल मीन्स उल्लू, ठीक है। नंबर 9 में ईट, EAT, ईट। ईट के बारे में ईट कहता है कि मुझसे जो नया वर्ड बनेगा ये हॉट ड्रिंक होगा, सही है। तो हॉट ड्रिंक में सिंपल है, ईट का मीन्स खाना, और इससे जो हॉट ड्रिंक बनेगा TEA, यहाँ पे लिखेंगे। इसका टी का ये मालूम सबको, चाय, टी का हिंदी चाय। नंबर 10 में आएंगे रीप, REAP, रीप। रीप मीन्स ढेर, बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा होता है। रीप, ढेर के लिए रीप का प्रयोग किया जाता है, ढेर शब्द के लिए। ए लाइट ग्रीन कलर फ्रूट, रीप से जो वर्ड बनेगा वो होना चाहिए लाइट ग्रीन कलर्ड फ्रूट होना चाहिए। उसका कलर कैसा होना चाहिए, लाइट ग्रीन में। तो इससे जो वर्ड बनेगा वो हमारा होगा PEAR, पियर। पियर मीन्स, पियर का हिंदी पता है सबको, नहीं पता है तो आप जान लीजिए, पियर का हिंदी होगा नाशपाती, ठीक है। आप इसी तरह से बच्चों कॉपी में भी लिखेंगे जिस तरह से हमने बताया। पहले इसका हिंदी मीनिंग लिखेंगे और फिर ये वर्ड उतार करके फिर यहाँ पे इसका न्यू वर्ड जो बना है उसी तरह का हिंदी मीनिंग के साथ लिखेंगे, सो दैट कि आपको याद हो जाए और फिर आगे आपके काम आए। ओके, लेसन 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लेसन 2 की ओर आते हैं बच्चों। लेसन 2 स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैच द पार्टनर, मैच द पार्टनर है, इसके पार्टनर के साथ मैच कीजिए। जो वर्ड दिया गया है उससे मिलता जुलता वर्ड जो कि हम इस्तेमाल करते हैं उसके साथ आप इसको मैच कीजिए। मीन्स इसका पार्टनर क्या हो सकता है, टूथ के साथ पेस्ट, इस तरह टूथ के साथ पेस्ट होगा इसका पार्टनर, इसी तरह से इसके पार्टनर के साथ मैच कीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है हमारा, फाइंड द पार्टनर वर्ड, पार्टनर वर्ड को ढूंढना है और गिवन वर्ड, फाइंड द पार्टनर वर्ड ऑफ गिवन वर्ड टू कंप्लीट द बॉक्स। पार्टनर वर्ड जो दिया हुआ है उसको ढूंढ करके वर्ड को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉलम 1 में ये सब दिया हुआ है, कॉलम 1 को कॉलम डी के वर्ड से मिलाना है, उसका पार्टनर ढूंढना है और तब फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे है टूथ, TOOTH, सुबह सुबह हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं सो उठ करके टूथपेस्ट से ब्रश करना है। तो यहाँ पे हम यहाँ देखेंगे
टूथ। अब यहाँ ढूंढेंगे बॉल, टिन, पेस्ट, ये हो गया पेस्ट। टूथ के साथ हम पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो गया हमारा टूथ पेस्ट। ठीक है। नंबर टू में अगर हम आते हैं, 1 हो गया टूथपेस्ट। नंबर 2 में लाइफ, LIFE लाइफ। लाइफ के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, जनरली लाइफ लॉन्ग। लाइफ के साथ बॉल नहीं होगा, प्रिंट नहीं होगा, इसी तरह से रूम नहीं होगा, बॉक्स नहीं होगा। तो मेन अप्रोप्रिएट सबसे जो उचित शब्द होगा ये लॉन्ग ही होगा, तो हम लाइफ के साथ लॉन्ग का इस्तेमाल करेंगे। ओके, लाइफ लॉन्ग। नंबर 3 में क्लास, CLASS क्लास। क्लास के साथ हम बॉल का इस्तेमाल करेंगे, क्लास के साथ बॉल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रिंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो क्लास के साथ रूम, क्लास रूम। सही है। नंबर 4 में पोस्ट, POST पोस्ट। पोस्ट के साथ हम इस्तेमाल करेंगे। पोस्ट के साथ क्या एप्रोप्रिएट वर्ड हो सकता है, ढूंढिए आप लोग। पोस्ट के साथ बॉक्स, पोस्ट बॉक्स। ठीक है। टूथपेस्ट का तो टूथपेस्ट का मतलब ऐसा पेस्ट जिससे हम दांत साफ करते हैं। लाइफ लॉन्ग, पूरा जीवन भर, ये हो गया लाइफ लॉन्ग का मतलब जीवन भर। क्लासरूम, क्लासरूम का मतलब हो गया बस क्लासरूम जिसमें हम बैठ के पढ़ाई करते हैं। स्कूल में हम जहाँ जाते हैं वहाँ हम अपनी क्लास में बैठ पढ़ते हैं। क्लासरूम में ही बैठ के, फील्ड में नहीं बैठ के पढ़ते हैं, क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हैं, तो वो हो गया क्लासरूम। नंबर 4 में हो गया पोस्ट, पोस्ट बॉक्स। पोस्ट ऑफिस में पाया जाता है, वहाँ पे लेटर डालते हैं, या डाकिया भी इसका इस्तेमाल, पोस्टमैन भी इसका इस्तेमाल करता है। उसके पास चाबी होती है, वो खोलता है, उसमें से चिट्ठियाँ निकालता है और उसके बाद उसको ले जा कर के फिर अंदर ऑफिस में दे करके और भी उससे आगे जो उसका जो कार्रवाई है वो काम करता है। पेन। अब नंबर 5 में आए, पोस्ट तक हमने 4 तक देख लिया। नंबर 5 में आएंगे पेन, PEN पेन। पेन के लिए हम स्टैंड लगाएंगे, पेन स्टैंड। पेन को हम कहाँ रखेंगे, स्टैंड में। तो पेन स्टैंड मीन्स पेन रखने की जगह, ऐसा जगह जहाँ हम पेन रखते हैं अच्छे से कि हमें तुरंत ढूंढने पे मिल जाए। ठीक है, पेन स्टैंड। नंबर 6 में कप, CUP कप। कप के साथ हो जाएगा सॉसर, कप के साथ सॉसर होगा। कप का मतलब है चाय पीने वाला कप, जिसमें हम प्याला, जिसमें हम चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, सूप पीते हैं, इस तरह वो कप। और कप के नीचे सॉसर, तो वो प्लेट लगा के जो पीते हैं, जो कप के नीचे जो प्लेट होता है उसको सॉसर कहते हैं। तो सॉसर का हिंदी तो तस्तरी के रूप में आता है, लेकिन यहाँ पे कप प्लेट से कप सॉसर, इस तरह का वर्ड यहाँ पे बनेगा। नंबर 7 में आइस, ये सबको पता है बच्चों, आप सबको मालूम है। आइसक्रीम बहुत अच्छा लगता है सबको, गर्मियों में हम लोग खाते हैं, गर्मी में ही खाना चाहिए, नहीं तो फिर गले में प्रॉब्लम हो सकता है। आइसक्रीम, तो आइसक्रीम, आइस का जो एप्रोप्रिएट बना वो हो गया आइसक्रीम, आइसक्रीम। अब यहाँ पे है फिंगर। नंबर 8 में आएंगे फिंगर, फिंगर के साथ हो जाएगा प्रिंट। यहाँ पे फिंगरप्रिंट। नंबर B में है प्रिंट दिया हुआ है, फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट का यहाँ फ़ोटो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरह से फिंगरप्रिंट कहीं आधार कार्ड बनाने में यूज होता है या और भी किसी ज़रूरी काम में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हो गया फिंगरप्रिंट। इसी को कहते हैं फिंगरप्रिंट, ऐसा ही बनता है। इंग्लिश में उंगली में कलम, उंगली में स्याही लगा करके फिर उसको सादे कागज़ पे निकालेंगे तो वो हमारा बन जाएगा फिंगरप्रिंट। नंबर 9 में बास्केट, बास्केट हो गया ये हमारा बास्केट का फ़ोटो है। बास्केट मीन्स डलिया, वैसा सामान रखने का जगह जो बाँस से बना होता है। बास्केट के साथ क्या बनाएंगे हम? अच्छा, ये बास्केट, ये दूसरा है, ये टोकरी हो गया। ये बास्केटबॉल से हमारे यहाँ तात्पर्य है। ये बास्केट के साथ हम यहाँ लगाएंगे बॉल, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल के यहाँ पे पिक्चर शायद नहीं दिया हुआ है। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल से ये जिससे हम बास्केटबॉल खेलते हैं, ये दिया हुआ है, इसका बॉल दिया हुआ है, बॉल का फ़ोटो बना हुआ है। बास्केटबॉल में इसी तरह के बॉल का इस्तेमाल होता है। गेम है, हमारे स्कूल में भी है, आप लोग को याद होगा, हम लोग के स्कूल में भी है और बड़े बड़े भैया लोग खेलते हैं इसे, बास्केटबॉल। ये होता है बास्केटबॉल। नंबर 10 में आई का मतलब सबको पता है, आई का आँख, आई के साथ लीड, आई लीड हो गया ये।
भौं, ये जो नीचे वाला जो है ये इसको आईब्रो कहते हैं। ये आँख के ऊपर वे जो हेयर है उसको लिड कहते हैं। ये हो गया आई लिड। आई लिड हो गया। नंबर 11 में लेटर, लेटर मार्क, ये हो गया लेटर, और लेटर के साथ अब यहाँ एक बचा है लेटर मार्क। तो इस तरह से हम यहाँ देखेंगे लेसन 2 में जो हमारा दिया हुआ था पार्टनर के साथ मैच करना था। यहाँ पे हमारे आसानी के लिए कुछ पिक्चर्स भी बना दिया गया था। पिक्चर्स बना था आईलिड का, पेन का, फुटबॉल का, और फिंगरप्रिंट, टूथपेस्ट का फ़ोटो है। इस तरह से और भी है, कप सॉसर है, आइसक्रीम है, बास्केटबॉल का फ़ोटो है, ये बास्केट का फ़ोटो है, और यहाँ पे भी है। क्लासरूम का तो फ़ोटो नहीं दिया हुआ है, क्लासरूम का फ़ोटो, ये पेन स्टैंड, ये पेन है यहाँ पे, और ये पेन स्टैंड है। इस तरह से ये फ़ोटो कुछ फ़ोटो दिया हुआ है हमारे ये पहचानने के लिए, मिलाने के लिए। तो ये हमारा हो गया लेसन 2। लेसन 2 कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम लेसन 3 की ओर आते हैं। ओके, लेसन 2 भी आप याद कर लीजिएगा। कॉपी में पहले ये वर्ड लिखोगे और उसके बाद इससे मिलता जुलता जो वर्ड है उसे लिखोगे, सही है। फिर दोनों को मिला करके जब लिखोगे तो तुम्हारा सेंटेंस अपने आप बनते जाएगा, और बनते जाएगा, फिर तुम आसानी से कर लोगे और फिर तुम्हें याद भी हो जाएगा। 1 से 2 बार तुम इसके साथ लिख के 1 से 2 बार ऊपर से नीचे तक पढ़ोगे, इतना आसान है कि तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक है, तुमने छोटे क्लासों में भी पढ़े होगे इस तरह के चैप्टर्स के बारे में, छोटे क्लासों में पढ़ोगे। अब नंबर 3 में हम आते हैं। लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 3 है फाइंड द रिलेशनशिप। ओके, रिलेशनशिप जो है उसको पता करना है, किसका मिलान किया जाता है, किससे किसको मिला। यहाँ पे था नंबर 2 में हमने पढ़ा था मैच द पार्टनर। अब नंबर 3 में हम यहाँ देखेंगे फाइंड द रिलेशनशिप, संबंध स्थापित करना। अगर धूप का संबंध रोशनी से है तो शाम का संबंध किससे होगा। इस तरह के वर्ड इसमें नहीं दिया हुआ है, ये इसमें मैंने उदाहरण के लिए आपको बताया। ओके, अब यहाँ पे है टिक द करेक्ट आंसर। उसमें केवल आपको टिक लगा देना है कि इसके साथ अगर ये है तो उसके साथ क्या होगा। अब यहाँ पे है नंबर 1 में शॉकर आर 2 व्हील्स। तो निश्चित रूप से शॉकर एक कोई मशीनरी आइटम है व्हील्स के लिए, जो कि साइकिल में या व्हील वाले गाड़ियों में लगा होता है, फिट होता है व्हील के पास। तो शॉकर्स आर 2 व्हील एज पेटल्स आर 2, बटरफ्लाई नहीं होगा, फ्लावर होगा, और फिशेज नहीं होगा। तो शॉकर्स आर 2 व्हील एज पेटल्स आर 2 फ्लावर्स। तो शॉकर का संबंध अगर पहिया से है तो पेटल का संबंध फ्लावर का जो ऊपर का जो भाग होता है, इस तरह से जो फूल बना होता है, तो इसका जो ऊपर वाला भाग हुआ ये पेटल कहलाता है। तो पेटल्स आर 2 फ्लावर। अगर शॉकर का संबंध व्हील से है तो पेटल का संबंध हमारा फ्लावर से होगा, सही है। नंबर 2 में गिल्स आर 2 फिश एज फेदर आर 2, सबको पता है बर्ड्स। गिल्स मछलियों के पास होता है जिससे वो सांस लेती हैं, ठीक है। वो मछलियों के पास होता है, वो पानी में ज़रूर रहती हैं, लेकिन जब उन्हें सांस लेना होता है तो पानी के ऊपर 1 सेकेंड के लिए आती हैं, सांस लेकर के फिर वो पानी के अंदर चली जाती हैं। तो जब वो सांस लेती हैं तो हमारी तरह उनका नोज़ नहीं होता, वो नोज के लिए वो गिल्स से सांस लेती हैं, सही है। तो गिल्स से सांस लेती हैं, उनके गिल्स की जब फिश गिल्स से सांस लेती हैं तो इस संबंध स्थापित किया है। तो जो पंख होता है वो किसके लिए प्रयोग होता है, तो यहाँ पे बर्ड के लिए प्रयोग होता है पंख। फेदर्स मीन्स पंख, फिश मीन्स फिन्स, गिल्स मीन्स वो सांस लेने की जगह, फिश के सांस लेने का अंग, और फेदर हो गया पंख। तो पंख संबंध है चिड़िया से, सही है। अब यहाँ इसका देखेंगे इंसेक्ट से फेदर, इंसेक्ट फेदर से फेदर नहीं होता है इंसेक्ट में, बर्ड में इंसेक्ट फेदर होता है, एंड एरोप्लेन में फेदर नहीं होता। नंबर 3 में आते हैं ब्रश इज़ टू पेंटिंग एज पेंसिल इज़ टू। अगर हम ब्रश का इस्तेमाल पेंटिंग करने के लिए करते ही हैं, निश्चित रूप से अगर हम कोई भी कलर बनाते हैं
तो हम अगर पेंसिल से बनाया, पेंसिल से कलर किया तो पेंसिल कलर हो गया। लेकिन जब बड़े बड़े जगहों में जब आप बड़े होंगे तो वहाँ पे ब्रश का इस्तेमाल होगा, ब्रश को कलर में डुबा करके फिर उससे कलर करेंगे। तो अगर ब्रश का इस्तेमाल पेंटिंग के लिए किया जाता है तो पेंसिल का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? सही है, पढ़ने के लिए नहीं किया जाता, सोने के लिए नहीं किया जाता। बिल्कुल पेंसिल का इस्तेमाल क्या करने के लिए किया जाता है? ड्राइंग बनाने के लिए किया जाता है। तो ब्रश का इस्तेमाल हम पेंटिंग के लिए करते हैं, तो उसी तरह से पेंसिल का इस्तेमाल हम ड्राइंग बनाने में करते हैं। सही है, तो ये 3 हो गया। नंबर 4 में ब्रश का ब्रश ही होगा, पेंटिंग में कलर करना, पेंसिल का पेंसिल होगा, ड्राइंग में रेखा खींचना, बनाना। सही है। नंबर 4 में आते हैं, कार इज टू ड्राइवर एज एरोप्लेन इज टू। अगर कार को ड्राइवर चलाता है, कार ड्राइवर के बिना कार नहीं चल सकता, तो उसी तरह से एरोप्लेन को कौन चलाता है? पायलट। सेलर नहीं चलाएगा, सेलर कहते हैं नाविक को, जो नाव या समुद्र में वो चलाता है, शिप चलाता है, उसको सेलर कहते हैं। और टेलर तो सबको पता है, कपड़े सिलता है वो, तो वो इससे नहीं जुड़ेगा, इससे अटैच नहीं होगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एरोप्लेन। कार इज टू ड्राइवर, कार ड्राइवर के लिए होता है, ड्राइवर चलाता है कार को। इसी तरह से एरोप्लेन पायलट चलाता है। कार का कार ही होगा, ड्राइवर मीन्स ड्राइवर, गाड़ी चलाने वाला चालक, और एरोप्लेन का हवाई जहाज, एंड पायलट का एरोप्लेन उड़ाने वाले चालक को पायलट कहते हैं। ठीक है। नंबर 5 में, ट्रीज आर टू अर्थ। जो पेड़ जो होता है वो ज़मीन से संबंधित होता है, ज़मीन पे होता है पेड़। एज स्टार आर टू, अगर पेड़ ज़मीन पे होता है तो स्टार कहाँ पे होता है, कहाँ हमें दिखाई पड़ता है? तो स्काई में दिखाई पड़ता है हमारा स्टार्स। सही है। तो हम ट्री का देखेंगे, ट्री आर टू अर्थ, अर्थ जहाँ ज़मीन, हमारे ज़मीन पे ही ट्री होता है, और स्काई में स्टार्स होता है। ठीक है। सी में नहीं होता है, सी समुद्र हो गया, लैंड ज़मीन हो गया, ज़मीन पे स्टार्स नहीं होता, स्काई में ही हमारा स्टार होता है। तो ट्री का मालूम है सबको पेड़, अर्थ का मालूम है आपको पृथ्वी, और स्टार्स का मालूम है आपको तारे। ठीक है। तारे के लिए हम स्काई का ही अप्रोप्रिएट वर्ड चुनेंगे, उसका सबसे मिलता जुलता वर्ड वहीं पे दिएंगे। रिलेशनशिप स्टार्स का रिलेशनशिप स्काई से ही होगा, संबंध उसका स्काई से ही बनेगा। सही है। नंबर 6 में बहुत ईजी है, बहुत छोटे में भी 2 क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। नोज इज टू स्मेल एज ईयर इज टू साउंड। नाक हमारा स्मेल के लिए होता है, मीन्स सूंघना, सूंघने के लिए हमारी नाक होती है। तो ईयर्स आवाज़ के लिए हमारा साउंड होता है। ठीक है। आवाज़ के लिए हम, आवाज़ सुनने के लिए हम कान का प्रयोग करते हैं। सही है। नोज इज टू स्मेल, नाक सूंघने के लिए होता है, और कान आवाज़ सुनने के लिए होता है। सिंपल हो गया। नाक सूंघने के लिए और कान आवाज़ सुनने के लिए। सी, ईयर से हम देखते नहीं हैं, साउंड सुनते हैं, और पिक्चर भी नहीं बनाते। तो सिंपल है। नंबर 6 में नोज से स्मेल, सूंघना, और ईयर से साउंड। इससे ईयर से जो रिलेशनशिप बनेगा वो साउंड का ही बनेगा, संबंध स्थापित होगा ईयर का, वो साउंड का ही संबंध स्थापित होगा। कुछ पिक्चर्स भी यहाँ दिए हुए हैं हमारे हेल्प के लिए, आपके हेल्प के लिए। ठीक है। नंबर 7 में हम आते हैं, मंकी इज टू टेल एज कैट इज टू पाव। ठीक है। मंकी इज टू टेल, मंकी में पूँछ होता है, मंकी अपने टेल के लिए फेमस होता है। मंकी का जो टेल होता है, पूँछ बहुत लंबी होती है। और कैट का जो पाँव होता है, पंजा, वो फेमस होता है क्योंकि वो जब भी चलती है तो आवाज़ नहीं होता, वो इतना पैर दबा दबा के धीरे धीरे चलेगी अपने पंजे से कि हमें आवाज़ नहीं मिलता। जब आँख उठा कर देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ बिल्ली बैठी हुई है, बिल्ली आ गई है, बिल्ली घूम के जा रही है, इस तरह से। तो अपने पंजों को इस तरह से दबा के चलती है कि उसके लिए वो पाँव फेमस हो जाता है। यहाँ मंकी का हिंदी हम बंदर जानेंगे, टेल का पूँछ, कैट का बिल्ली, और पाँव का पंजा। ठीक है। फिंस यहाँ प्रयोग नहीं होगा कैट के लिए, क्योंकि मछलियों के लिए प्रयोग होता है फिश, और हुक भी प्रयोग नहीं होगा। हुक
यहाँ कैट के लिए जो अप्रोप्रिएट वर्ड होगा ये हमारा क होगा, पंजाब। अब नंबर 8 में ये भी बहुत सिंपल है, डे इज़ टू नाइट अपोजिट है, ठीक है। डे इज़ टू नाइट, डे का अपोजिट नाइट। इसी तरह से प्रेजेंट में अगर हम अभी का बात करें, जैसे अभी क्या चल रहा है हमारा, तो अभी हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो ये प्रेजेंट हो गया। तो और इसका जो एप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो होगा पास्ट, सही है। पास्ट मीन्स जो बीत गया है। तो दिन के लिए जो होता है वो रात, अगर एप्रोप्रिएट है, अगर दिन के लिए रात एप्रोप्रिएट है तो प्रेजेंट के लिए क्या एप्रोप्रिएट होगा, तो पास्ट। प्रेजेंट का उल्टा पास्ट, अगर दिन का उल्टा रात हुआ तो प्रेजेंट का उल्टा पास्ट, सही है। तो डे का हो गया दिन, दिन का उल्टा रात हो गया, एंड प्रेजेंट हो गया वर्तमान, वर्तमान का उल्टा भूतकाल। तो दिन का हो गया रात, वर्तमान का उल्टा भूतकाल। तो यहाँ पे देखेंगे वर्तमान होगा प्रेजेंट का और पास्ट का होगा भूतकाल, जो बीत गया, जो समय बीत गया उसके लिए हम पास्ट का प्रयोग करेंगे। नंबर 8 के ए में टाइम, टाइम का हो गया समय, प्रेजेंट के लिए टाइम का प्रयोग नहीं करेंगे, पास्ट का करेंगे। और ईयर, ईयर का हो गया साल, ईयर के लिए हम साल का प्रयोग नहीं करेंगे। ईयर का हो गया साल, इसके लिए हम प्रेजेंट का प्रयोग नहीं करेंगे, प्रेजेंट के लिए पास्ट का प्रयोग करेंगे। इस तरह से लेसन 3 में हमने देखा बच्चों रिलेशनशिप्स बनाना है। अगर इसके साथ ऐसा है तो उसके साथ कैसा रिलेशन बनेगा, जो वर्ड दिया गया है उससे। लेसन 3 में हमने यही देखा है। तो सिंपल है बहुत, कुछ टफ है, 1-2 वर्ड आप याद कर लेंगे। सॉकर टू व्हील वाला याद कर लेंगे, बाकी तो सब आसान है। बस भी आसान है, कार भी आसान है, ट्रीज़ भी आसान है, नोज तो बहुत ही आसान है, मंकी, डे, इस तरह से। अब जैसे एक नया वर्ड भी बन सकता है ब्लैक, इसमें अपोजिट में ब्लैक का उल्टा नाइट, अगर ब्लैक का उल्टा वाइट से है तो इसका और भी है, तो फिर डे का उल्टा नाइट हो सकता है यहाँ पे। इस तरह से और भी इससे मिलते जुलते बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत इजी चैप्टर है, एक बार आप पढ़ लेंगे इसे याद हो जाएगा। तो ये हमारे लेसन 3 भी बच्चों कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, लेसन पार्ट 1 का लेसन 1, 2, 3 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 में हम आएंगे लेसन 4, 5, 6। ओके बच्चों। नंबर 2 में हम देख रहे थे बच्चों लार्जेस्ट डेल्टा, ठीक है। लार्जेस्ट डेल्टा के बारे में हमने बताया आपको, सुंदरबन का जो डेल्टा है वो लार्जेस्ट डेल्टा कहलाता है। लार्जेस्ट डेल्टा को गंगा डेल्टा के नाम से भी जानते हैं या बंगाल डेल्टा के नाम से भी जानते हैं, ये वेस्ट बंगाल में है। तो ये लार्जेस्ट डेल्टा हमारा हो गया ये सुंदरबन का डेल्टा, सही है, यहाँ पे दिया हुआ है सुंदरबन। नंबर 3 में हम आएंगे स्मॉलेस्ट ओशियन। स्मॉलेस्ट ओशियन हमारा, स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा, ओशियन मीन्स महासागर। सबसे छोटा महासागर क्या है हमारा, ठीक है। तो सबसे छोटा महासागर हम इस किससे कहते हैं, इसमें हम ढूंढेंगे। इसमें सबसे छोटा हमारा महासागर कौन सा है, सबसे छोटा महासागर हमारा है आर्कटिक ओशियन, ठीक है। आर्कटिक ओशियन को हम सबसे छोटा महासागर के नाम से जानते हैं। स्मॉलेस्ट ओशियन में सबसे छोटा ओशियन आर्कटिक ओशियन। नंबर 4 में टॉलेस्ट टावर, सबसे छोटा सागर, सबसे छोटा महासागर। और टॉलेस्ट टावर में सबसे ऊंचा, टॉल में लंबा, सबसे लंबा टावर। सबसे लंबा टावर हमारा कौन सा है वो हम देखेंगे। यहाँ पे पहले हम इसमें पिक्चर्स में भी दिए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन पिक्चर्स केवल 4 ही है। अब ऑप्शन में देख लेते हैं सबसे ऊंचा टावर क्या हो सकता है। टॉलेस्ट टावर, टॉलेस्ट टावर हमारा क्या हो सकता है, मासिंडा मंजिल फॉर, कैनेडियन नेशनल टावर, पैसिफिक ओशियन। तो हमारा सबसे जो टॉलेस्ट टावर है ये हमारा होगा कैनेडियन नेशनल टावर, कैंडोनियन नेशनल टावर। इसका नाम है कैंडोनियन नेशनल टावर है, जो सबसे टॉलेस्ट टावर है, सबसे ऊंचे टावर के नाम से जानते हैं इसको, कैंडोनियन नेशनल टावर, ठीक है।